नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के परिवेशीय अध्ययन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 का पुनरावर्तन करेंगे और उसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। पार्ट 1 था शिवाजी महाराज जन्म के पूर्व का महाराष्ट्र। इस पार्ट में हमने देखा कि शिवाजी महाराज के जन्म के पहले महाराष्ट्र पर किसका शासन था। बीजापुर के आदिल शाह और अहमदनगर के निजाम शाह ने महाराष्ट्र को आपस में बांट रखा था। ये दोनों अत्याचारी शासक थे, लोगों को बहुत परेशान करते थे, प्रजा बड़ी त्रस्त थी और ये लोग तरह तरह से लोगों को परेशान करते थे। कुछ देशमुख और देशपांडे जागीरदार थे, परंतु उनको लोगों से कोई मतलब नहीं था। वो लोग केवल अपने जागीर के लिए आपस में लड़ा करते थे। यह सब देखकर शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना करने का निर्णय लिया और उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। और शिवाजी महाराज का चरित्र हम लोगों को बहुत प्रेरणा देने वाला है। यही सब हमने पार्ट 1 में देखा था। आइए अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। पार्ट 1 शिवाजी महाराज जन्म के पूर्व का महाराष्ट्र। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला है, शिवाजी महाराज का खालिस्तान युग का कालखंड था। इसका उत्तर है मध्य युग। दूसरा है, शिवाजी महाराज ने खालिस्तान में स्वराज्य की स्थापना की। इसका उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, उचित जोड़ियां मिलाओ। अ स्तंभ में है पहला विजयनगर का सम्राट, दूसरा अहमदनगर का सुल्तान, तीसरा बीजापुर का सुल्तान। ब स्तंभ में है निजाम शाह, आदिल शाह, कृष्णदेवराय, सम्राट अकबर। आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है अ स्तंभ में विजयनगर का सम्राट कौन थे? कृष्णदेवराय। अहमदनगर का सुल्तान कौन था? निजाम शाह। बीजापुर का सुल्तान कौन था? आदिल शाह। प्रश्न 3, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इसमें पहला है, प्रजा हित में शासन करने वाले राजाओं के नाम लिखो। इसका उत्तर है, उत्तर में मुगल सम्राट अकबर, दक्षिण में विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय और महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज। ये प्रजाहित में शासन करने वाले राजा थे। प्रश्न दूसरा, शिवाजी महाराज ने कौन सा कार्य अपने हाथों में लिया? इसका उत्तर है, शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना का कार्य अपने हाथों में लिया। प्रश्न तीसरा, शिवाजी महाराज ने किसके साथ संघर्ष किया? इसका उत्तर है, शिवाजी महाराज ने प्रजा पर अत्याचार करने वाली सत्ताओं से संघर्ष किया। अगला प्रश्न है, भिन्न शब्द पहचानो। इसमें पहला है स्वराज्य, पराधीनता, स्वतंत्रता। इन तीनों शब्दों में से मेल न खाने वाला शब्द कौन सा है? तो वो है पराधीनता। पराधीनता अर्थात गुलामी। दूसरा है जनता, प्रजा और राजा। इन तीनों में मेल न खाने वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें मेल न खाने वाला शब्द है राजा। तो बच्चों, आइए अब हम लोग पार्ट 2 का पुनरावर्तन करते हैं और उसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। अब हम लोग पार्ट 2 संतों के कार्य का पुनरावर्तन और उसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। इस पाठ में हमने महाराष्ट्र के मध्य युग के संतों के बारे में पढ़ा था, जिसमें श्री चक्रधर स्वामी, समर्थ रामदास, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, इन सभी संतों के कार्यों के बारे में पढ़ा था और यह भी देखा था कि इन लोगों ने किस तरह से लोगों में जन जागृति का कार्य किया था और उनके संदेश आज भी हम लोगों के लिए उपयोगी है। तो आइए अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखते हैं। पाठ 2 संतों के कार्य। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इसमें पहला है, संत नामदेव खालिस्तान के परम भक्त थे। इसका उत्तर है विट्ठल। संत ज्ञानेश्वर ने युवावस्था में ही पुणे के पास खालिस्तान नामक गांव में जीवित समाधि ले ली। इसका उत्तर है आलंदी। अगला प्रश्न है, संत तुकाराम ने अपने हिस्से में आए ऋण पत्रों को खालिस्तान नदी में डुबो दिया। इसका उत्तर है इंद्रायणी नदी। चौथा है, शक्ति की उपासना के लिए समर्थ रामदास ने जगह जगह खालिस्तान के मंदिर बनवाए। इसका उत्तर है हनुमान जी के।
प्रश्न दूसरा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। इसमें पहला है, श्री चक्रधर स्वामी को कौन सा भेदभाव मान्य नहीं था? इसका उत्तर है, श्री चक्रधर स्वामी को स्त्री पुरुष जाति पाति जैसा भेदभाव मान्य नहीं था। दूसरा है, संत नामदेव ने लोगों के मन में किस दृढ़ आस्था का निर्माण किया? इसका उत्तर है, संत नामदेव ने लोगों के मन में धर्म रक्षा और भक्ति भाव के प्रति दृढ़ आस्था का निर्माण किया। प्रश्न तीसरा, संत एकनाथ ने लोगों को कौन सा उपदेश दिया? इसका उत्तर है, संत एकनाथ ने लोगों को किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेद मत मानो, यह उपदेश दिया। चौथा है, समर्थ रामदास ने लोगों को कौन सा संदेश दिया? इसका उत्तर है, समर्थ रामदास ने लोगों को क्रांति में बड़ी शक्ति होती है, जो क्रांति करता है वह समर्थ होता है, यह संदेश दिया। अगला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। इसमें पहला है, संत ज्ञानेश्वर झोपड़ी का दरवाजा बंद करके क्यों बैठ गए? इसका उत्तर है, एक बार संत ज्ञानेश्वर भिक्षा मांगने गए, परंतु किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। सभी जगह उन्हें जली कटी बातें सुननी पड़ी। इससे उनके बालमन को बहुत दुख हुआ और वे दुखी होकर झोपड़ी का दरवाजा बंद करके बैठ गए। प्रश्न दूसरा है, संत तुकाराम ने लोगों को कौन सा संदेश दिया? दुखी, इसका उत्तर है, दुखी और पीड़ितों को जो अपना समझता है वही सच्चा साधु है, उसी को ईश्वर समझो, यह संदेश संत तुकाराम ने लोगों को दिया। तो बच्चों, आज हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का पुनरावर्तन और उसके प्रश्नोत्तर देखे। आप इन प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में लिखिए और याद करिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, 2 गज दूरी का पालन करिए। नमस्ते।